जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो हैं राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ है 2023 वाला उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और उसमें भी हमने जो अभी अपना चैप्टर किया है टाइम एंड वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम मजदूरी चैप्टर अपना कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा। और जो भी मेरा भाई बहन आज मुझसे पहली बार जुड़ा वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए बच्चे देख लीजिए, क्या जैसा अभी तक हमने जो चैप्टर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही ये चैप्टर, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो बच्चे मजदूरी, आपका जो मजदूरी बटेगी मेरे भाई, ठीक है, मजदूरी जो बटेगी बच्चे वो आपके पावर के अनुपात में बटेगी। किसमें? पावर के अनुपात में आपकी मजदूरी बटेगी। मान लीजिए जितनी आपकी पावर होगी ना उतने ही आपको मजदूरी का अनुपात मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल क्या है? सवाल है यहाँ से, कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपए हो तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? मेरे भाई देख लीजिए क्या है, यहाँ से कौन कौन थे बच्चे। एक था आपके पास, आप कहेंगे भैया एक था कमल, और एक कौन था मेरे भाई? एक अनिल था। ठीक है बच्चे, कमल कितने में कर रहा था मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 8 दिन में। और अनिल कितने में कर रहा था खुदाई? 14 दिन में। भाई लोगों देखो, इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 14 का और 8 का एलसीएम आप लोग लेंगे तो मेरे भाई इसका एलसीएम आएगा 4 7 28 दूनी 56। बच्चे कितना आएगा? ये 14 दूनी 28, 7 चौक 28। बच्चे इसका आप लोग मतलब 8 से नहीं कट रहा ना 28, तो 28 दूनी 56 ले लीजिए, 56 एलसीएम। अब मेरे भाई जब आप लोगों ने यहाँ से इसका 56 एलसीएम ले लिया बच्चे, तो एक बात ध्यान रखना, देख लीजिए जो इसकी पावर आएगी 8 7 56, इसकी पावर 7 आएगी मेरे भाई, और 14 चौका 56, इसकी पावर 4 आएगी। ठीक है, एक की पावर कितनी? मैं अगर आपसे पूछूं कि कमल की पावर और किसका मेरे भाई मैं अनुपात पूछ लूं अनिल की पावर का, तो बच्चे क्या आएगा? 7:4 आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी रुपए का वितरण होगा, जो भी ये मजदूरी कमाएंगे, ये अपनी पावर के अनुपात में मजदूरी यहां से कमाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर कमल को 7 रुपए मिलेंगे तो अनिल को 4 रुपए मिलेंगे, और दोनों भाई मिलाकर कितने रुपए ले लेंगे ये लोग? आप कहेंगे 7 और 4 11 रुपए ले लेंगे। मगर 11 की जगह सवाल में है कितने मेरे भैया? आप बताएंगे कि भाई 4400 रुपए हैं। कितने? 4400। बच्चे कितने गुना? 11 से इसको काट दीजिए, 11 चौक 44, 400 गुना। कितने गुना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 400 गुना। कितने गुना? 400 गुना। तो उसने पूछा किसका है? आप कह रहे हैं अनिल का पैसा कितना? बच्चे अनिल कौन था? ये था। इसका भी क्या कर दीजिए आप? 400 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप जब 400 गुना करेंगे, 4 चौक 16, तो अनिल का पैसा कितना आ जाएगा बच्चे? आप कहेंगे भैया 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अनिल का पैसा? आप कहेंगे भैया 1600 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर वो आपसे बच्चे क्या पूछ लेता, कमल के पूछ लेता, तो आप इसके भी 4 गुना कर देते, मतलब इसके भी 400 गुना कर देते। तो 4 7 28, तो मेरे भाई इसका कितना आ जाता रुपया? आप कहेंगे भैया इसका 2800 आ जाता। मगर उसने पूछा किसका बच्चे आपसे? आप कहेंगे अनिल का पूछा, तो अनिल का कितना है? 1600। 1600 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। सवाल है कि 6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए जलाने पर कितने रुपए खर्च होते हैं मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 450 रुपए खर्च होते हैं। तो 625 रुपए में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिए कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं मेरे भाई? ये जो है आपका MDH से है बच्चे। MDH से क्या है? मतलब क्या है कि M1 D1 H1 अपॉन क्या मेरे भाई? आप कहेंगे भैया W1। ठीक है, बराबर क्या होगा बच्चे? M2 क्या होगा? M2 D2 H2 अपॉन कितना मेरे भाई? आप कहेंगे भैया W2। ठीक है, W2। तो यहां से बच्चे देख लीजिए कितने बर्नर हैं, M1 कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया M1 6 है, तो 6 बच्चे क्या बोलोगे आप? 6 इंटू D1 का मान कितना मेरे भाई? तो आप कहेंगे 6 घंटे हैं। ठीक है बच्चे, और कितने? 8 दिन है। भाई ये काम कितना कर रहे हैं ये लोग? तो आप कहेंगे 450 रुपए का। कितने का? 450 रुपए का। बराबर मेरे भाई देख लीजिए क्या है, अब क्या कितने रुपए खर्च करने हैं लोगों को? 625 रुपए खर्च करने हैं बच्चे। और इनके पास क्या क्या चीजें हैं? तो 5 घंटे प्रतिदिन है, तो 5 गुणा मेरे भाई, और कितने? 10 दिन है, तो 10 दिन गुणा बर्नर कितने? आप कहेंगे B बर्नर ये लोग यहां से जला देंगे। ठीक है, B बर्नर। अब देख लीजिए बच्चे यहां से हम लोग आगे क्या करेंगे? यहां से आगे करेंगे मेरे भाई, जो कटने की चीज है वो काट दीजिए बच्चे, जो भी कटने की चीज है वो काट दीजिए। तो आप चलिए काटिए। ठीक है, चलो भाई यहां से हम लोग अगर काटें, ठीक है,
तो बच्चे यहाँ से काटते हैं, चलिए 25 से काट दो इसको, आप कहेंगे 25 25 यम 625, भाई ये 25 बार कट गया। जब आप इसको 25 से काटोगे तो 25 इकन 25 बचे कितने मेरे भाई 20 बचे, ठीक है, हो गया 225 अट्ठे 200 बच्चे। आप जब इसको 6 से काटोगे 6 तिये 18 3 बार कटेगा, और 3 से इस 6 को काटोगे तो 2 बार कट जाएगा। बच्चे जब आप इसको 5 से काटोगे तो 5 पंजे 25 5 बार कटेगा, और इस 5 से जब इस 10 को काटोगे आप लोग तो 2 बार कट जाएगा। भाई मेरे 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। तो बच्चे इधर कौन बचा, आप कहेंगे भैया बी बचा, बराबर इधर कौन बचा आपका, आप कहेंगे भैया 8 बचा। तो कितने वर्नर हैं बच्चे, आप कहेंगे भैया 8 वर्नर हैं। 8 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 8 वर्नर। बच्चे देख लीजिए यहाँ से आप लोग कितने वर्नर लगा पाएंगे, तो आप कहेंगे भैया कि यहाँ से हम लोग जो है 8 वर्नर लगा पाएंगे। तो इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि यदि 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, भाई प्रति सप्ताह, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। तो बच्चे जैसा आप लोग हमने पहला सवाल किया वैसे ही है, तो 6 गुणा, ठीक है भाई, कितना 8 घंटे, और भाई एक सप्ताह की बात चल रही तो 7 दिन, और कितने रुपए कमा रहे हैं ये लोग, तो आप कहेंगे भैया 8400 रुपए कमा रहे हैं। कितने मेरे वीर 8400, बराबर मेरे भाई देख लीजिए बच्चे, आप लोग देखेंगे 9 व्यक्ति हैं और 6 घंटा काम कर रहे हैं, 9 व्यक्ति 6 घंटा और प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, उसने ये बोला है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि x रुपए ये लोग कमा लेंगे यहां से। अब देख लीजिए बच्चे यहाँ आगे आप लोग क्या करोगे, आगे आप लोग ये करोगे, ये आपका 7 से ये 7 कट गया, ये 6 से आपका ये 6 कट गया, ठीक है। आप इसको 8 से काटोगे, 8 इकन 8, भागना जाती का 0, 8 पंजे 40 और 0, और भाई ये इधर गुणा कर लेगा, x आपका इधर आ जाएगा। तो बच्चे x बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे 9 गुणा 1050, कितना 9 गुणा 1050, भाई x बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका गुणा कर लेगा, तो आप बताओगे 900 और 9 पंजे बच्चे कितना, आप कहेंगे भैया 9 पंजे 45 और 9 इकन 9, तो आप बताएंगे कितना 9450 रुपए, कितना मेरे भाई 9450 रुपए। तो 9450 बच्चे आपके किस ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे कि 94 से जो 50 है वो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। भाई लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, ये 5 दिन के हैं, मतलब कितने रुपए, आप कहेंगे 800 रुपए। भाई देखो क्या है, एक पुरुष था और एक लड़का था बच्चे। मैं यहां से अगर बात कर लूं पुरुष और लड़के की, तो पुरुष था इधर और इधर कौन था मेरे भाई, लड़का था बच्चे। कौन था, आप कहेंगे भैया इधर लड़का था। अब मैं इनकी पावरों की बात कर लूं, उसने पूछा है कि जो पुरुष की कार्य क्षमता है वो लड़के से 2 गुनी है। अगर लड़के की कार्य क्षमता 1 है तो पुरुष की कितनी है कार्य क्षमता, आप कहेंगे 2 है। और मैंने वीडियो शुरू करने से लगभग जब हम लोग सवाल नहीं कर रहे थे तो उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी जो मजदूरी या पैसा जो बटेगा इनके बीच में वो इनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बटेगा, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को ध्यान देना है, अगर पुरुष 2 रुपए कमाएगा तो लड़का 1 रुपया कमाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दियो। अब यहां से देखो ये दोनों मिलकर कितने रुपए कमा लेंगे, तो आप कहेंगे भैया दोनों मिलकर तो 3 रुपए कमा लेंगे। अब उसने पूछा क्या है, यहां से हम लोग अगर सवाल पर ध्यान दें तो उसने पूछा है प्रतिदिन। मेरे भाई क्या बोला है उसने, प्रतिदिन बोला है। अब देखो वो 5 दिन में 800 रुपए कमा रहे, तो भाई 1 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अगर मैं उनके 1 दिन के रुपए निकाल लूं बच्चे, तो आप बताएंगे देखो 5 दिन में वो लोग 800 रुपए कमा रहे हैं, 800, ठीक है बच्चे। अब मैं कहूं आपसे 1 दिन में कितने कमा लेंगे, तो आप कहेंगे 16 पंजे 80 160 रुपए। भाई कितने रुपए कमाएंगे वो, 160 रुपए। तो बच्चे बटेगा कहां से, क्योंकि प्रतिदिन की बात करती तो 160 में से बटेगा। तो भाई 3 की जगह कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 160। भाई कितने गुना, ये 3 इसके बटे में लगा दीजिए आप लोग, इतने गुना, कितने गुना 160 बटे 3 गुना, ठीक है। तो पूछा किसका है भाई, लड़के का पूछा है। तो बच्चे लड़के का क्या था, ये था, इसका भी क्या कर दो 160 बटे 3 गुना कर दो, 160 बटे 3 गुना। तो क्या करोगे भाई, यहां से 1 गुणा 160 बटे 3 बच्चे यही रह जाएगा जब आप इसको काटोगे, ठीक है। तो 3 पंजे 15, ठीक है मेरे भाई, 3 पंजे 15 बचा, 1 हो गया कितना 10, 3 इकन 3, वो सॉरी 3 तीनों कितना आएगा 3 3 9 बचा कितना 1/3। तो आप कहेंगे कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 53 सही
1/3 रुपया। बच्चे कितना 53 सही, 1/3 रुपया। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है। कितना 53 सही, 1/3 रुपया। ठीक है, चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए यहां से सवाल क्या है। तो सवाल है मेरे भाई कि एक मजदूर को 5750 में कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया। बच्चे कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण केवल 5000 रुपए ही दिए गए, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी? बहुत बढ़िया, बहुत गजब भाई। देखो क्या था बच्चे, यहां से अगर मैं बात कर लूं तो उसको 5750 रुपए, कितने पे? आप कहेंगे भैया 5750 रुपए पर काम पर लगाया था, मगर उसको जो रुपए दिए गए हैं भाई वो कितने दिए गए हैं? आप कहेंगे भैया वो उसको 5000 रुपए दिए गए हैं। कितने? 5000 रुपए दिए गए। तो बच्चे ऐसी कंडीशन में जब भी आपके पास ये आ जाए कि उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, भाई अधिकतम दैनिक मजदूरी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखो उसको भाई जो ठेका दिया था वो तो 5750 रुपए में दिया था, मगर वो कुछ दिन अनुपस्थित रहा, जिसकी वजह से उसके कुछ पैसे काट दिए गए और उसको जो पैसे प्रोवाइड किए गए, जो उसको पैसे दिए गए बच्चे, वो कितने दिए गए? आप कहेंगे भैया 5000 रुपए दिए गए। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ दिन अनुपस्थित रहा। तो बच्चे पूछा क्या है? उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, मतलब एक दिन की ज्यादा से ज्यादा उसकी जो मजदूरी है वो बूझी है मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेज। भाई उसकी जो बूझी है मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है, कितनी मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? इसका मैथ से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चे? इन दोनों संख्याओं का मैथ से निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, मैथ है मतलब HCF। तो बच्चे जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे, हम दो प्रकार से HCF निकाल लेते हैं। चलिए हम भाग विधि से निकालते हैं। भाई छोटी वाली संख्या को भाजक बना लीजिए और बड़ी वाली संख्या को भाज्य बना लीजिए। बच्चे क्या बना लीजिए? भाज्य बना लीजिए। तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, और यहाँ से आप लोग कह देंगे भैया ये 5000 हो गया। बच्चे जब यहाँ से अंतर किया तो ये कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 750 आ चुका है। अब इसको भाजक बना लीजिए और इसको 5000 को भाज्य बना लीजिए। ठीक है बच्चे, इसको भाज्य बना लीजिए। जब आप देखेंगे 7 7 49 तो लगभग 6 बार जाएगी। 6 0 0, 6 5 30 के कर 0 हासिल लगे 3, 6 7 42 और 3 45। बच्चे यहाँ से कितना? 45 बचा। कितना? तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 500 बचा, 500। अब इसको भाजक बना लीजिए और इसको 750 को बच्चे क्या बना लीजिए? आप लोग भाज्य बना लीजिए। जब आप करेंगे 500 इकन 500, बच्चे यहाँ से कितना? 500 आ चुका है। बचा कितना? तो आप कहेंगे भैया 250 बचा। अब इस 250 को भाजक बना लीजिए और इस 500 को क्या मेरे भाई? आप कहेंगे भैया भाजक बना लो। ठीक है, तो 250 दूनी 500। बच्चे पूरा कट गया, पूरा कट गया। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में जब आप लोग इसका मैथ से बताएंगे मेरे भाई, तो इसका मैथ से क्या आया बच्चे? जिस संख्या ने पूरा काट दिया। तो कौन सी संख्या है मेरे भाई जिसने पूरा काटा? आप कहेंगे भैया 250 है। बच्चे कितनी है वह संख्या? तो आप कहेंगे भैया कि वह संख्या हमारी 250 है जिसने पूरा काटा है। तो मेरे वीर इस सवाल का आंसर आपके का बच्चे 250 ही आ चुका है। कितना आ चुका है? अगर इस सवाल की मैं बात कर लूं बच्चे, तो 250 ही इस सवाल का आंसर आ चुका है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मेरे भाई उसकी जो अधिकतम दैनिक मजदूरी है बच्चे वो कितनी होगी? आप कहेंगे भैया वो 250 रुपए होगी। बच्चे कितने रुपए होगी इसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी? तो आप कहेंगे भैया इसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी जो होगी 250 रुपए होगी, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से क्या है बच्चे? सवाल है ए, बी तथा सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। भाई इन्होंने 1800 रुपए का, ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया तथा सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात, जो उनकी मजदूरी थी मेरे भाई वो क्या थी? तो आप कहेंगे कि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 6 और 4 था। तो ए को कितनी मजदूरी मिली? ठीक है मेरे भाई, दैनिक मजदूरी। बच्चे देखो क्या था? ए अनुपात बी अनुपात सी। भाई इनकी अगर मैं दैनिक मजदूरी की बात कर लूं तो बच्चे इनका अनुपात क्या था? 5 6 4 था। कितना था? 5 अनुपात 6 अनुपात 4। मेरे भाई ये इनका दैनिक मजदूरी का अनुपात था। मतलब अब मैं इनसे पूछूं कि इन लोगों ने कितने दिन काम किया, तो ए ने 6 दिन काम किया था मेरे भाई। ठीक है बच्चे, बी ने कितने दिन काम किया था? बी ने 4 दिन काम किया था बच्चे। और आपकी अगर बात की जाए सी की, तो सी ने मेरे भाई 9 दिन काम किया था। बच्चे देखो एक दिन में ये लोग 5 रुपए कमा रहे हैं, तो 6 दिन में कितने रुपए कमा लेगा? आप कहेंगे 6 पंजे 30 रुपए कमा लेगा। ये एक दिन में 6 रुपए कमा रहा, 4 दिन में कितने कमा लेगा? 6 चौक 24 रुपए कमा लेगा। और ये एक दिन में 4 रुपए कमा रहा, तो 9 दिन में 9 चौक 36 रुपए कमा लेगा। बच्चे यहां से या तो आप इसको काट लीजिए,
मेरे भाई यहाँ से या तो आप इसको छोटा कर लीजिए, छोटा कर लोगे थोड़ा और आसान हो जाएगा। बच्चे 6 से काट दीजिए, 6 पंजे 30, ठीक है। 6 से काटो इसको, 6 चौक 24, ठीक है मेरे भाई। और 6 से इसको काटो, 6 से काट दिया भाई, 6 छंग 36। तो यहाँ से ये कितनी बार कट चुका है आपका, 6 बार कट चुका है, ठीक है। ये कितनी बार, 6 बार। अब देखो इनको जोड़ लो, 6 4 10 और 5 15 रुपए। मेरे भाई कितने रुपए की मजदूरी हो गई इनकी, आप कहेंगे 15 की। और 15 की जगह बच्चे मजदूरी क्या रुपए की, तो आप कहेंगे भैया 1800 रुपए की। कितने की है बच्चे, आप कहेंगे भैया 1800 की। कितने गुना, तो 15 की गुना करेंगे 12 में। मेरे भाई क्या, 12 15 हम 180, 120 गुना। बच्चे कितने गुना, 120 गुना। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे भाई, ए को, ए के 5 आ रहे थे, 5 का भी क्या कर दो बच्चे 120 गुना कर दो, 12 पंजे 60। तो मेरे भाई ए को जो रुपए मिलेंगे बच्चे वो कितने मिलेंगे, आप कहेंगे भैया वो 600 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे बच्चे, आप कहेंगे भैया ए को जो मिलने वाले रुपए हैं वो 600 रुपए हैं। और 600 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही है, 600 रुपए। तो यहां से मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का बी आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेंगे। भाई ये शर्त थी उसकी कि अगर तू काम करेगा तो तेरे को मेरे भाई 75 रुपए मिलेंगे, तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसके 15 रुपए जुर्माना लग जाएगा। भाई मतलब अगर तू काम करेगा, उपस्थित रहेगा भाई, तो तेरे को एक दिन के 75 रुपए मिलेंगे। अगर तू एक छुट्टी मारेगा, एक दिन की अनुपस्थिति रखेगा, तो तेरे जो 15 रुपए हैं उसका काट लिया जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। ठीक 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए, तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा था। मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग यहां से करेंगे। तो मेरे भाई मैं उपस्थित को मान रहा हूं प्रेजेंट और इधर मान रहा हूं अब्सेंट, ठीक है बच्चे। एक बात ध्यान रखना, अगर वो प्रेजेंट रहता तो उसको कितने रुपए मिलते हैं मेरे भाई, 75 रुपए मिलते हैं। और अब्सेंट रहता तो उसको 15 रुपए का जुर्माना। इसको आप -15 कर लीजिए बच्चे, इसको आप लोग -15, क्योंकि 15 रुपए का जुर्माना है तो उसके 15 रुपए काट लिए जाते हैं। इसको आप -15 कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखो क्या था, उसने 20 दिन काम किया। मैं कह रहा हूं भाई 20 के 20 दिन। बच्चे यहां से हम लोग 20 दिन को ये ब्रैकेट में बंद कर लिया। मैं कह रहा हूं कि वो 20 के 20 दिन आया होता तो उसने कितने रुपए कमा लिए होते। तो भाई 20 की इससे गुणा कर दो बच्चे। जब आप इसकी गुणा 20 से करोगे, 20 से, तो ये कितना आ जाएगा, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150 मतलब 1500 रुपए हो जाते। और भाई वो 20 के 20 दिन अब्सेंट रहा होता तो कितने कर लेता, तो 15 दूनी 30, मेरे भाई उस पर 300 रुपए का जुर्माना लग जाता। मगर ओवरऑल भाई उसको रुपए कितने मिले, तो आप कहेंगे 1140 रुपए मिले। बच्चे मिडिल में रख लीजिए और एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। भाई इसका अंतर और इसका अंतर। बच्चे यहां से अंतर देखोगे आप लोग तो यहाँ 60 और देते, आप 1200 होगा और 300 है, तो आप बताएंगे कि 360। यहां से अंतर कितना आ गया मेरे भाई, 360 का। और बच्चे यहां से अंतर करेंगे आप लोग तो आप कहेंगे यहां से अंतर आ चुका है आपका 1440 का। बच्चे यहां से अंतर 1440। अब आप कह रहे हैं भैया यहां से अंतर 1440 कैसा आ गया। बहुत अच्छी बात है भाई, पूछना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी हटाएंगे। बच्चे 1440 में से घटाना हम लोगों को कितना, -300, ठीक है, -300 मेरे भाई। तो ये 1440 तो ऐसे रह गया, सॉरी 1140, माइनस कितना हो गया मेरे भाई, प्लस। और ये कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 300। ध्यान रखना इस बात को, जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1440 हो जाएगा। तो बच्चे ये 1440 हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको काटोगे भाई, 0 से आपका 0 कट गया, 12 से इसको काटा, 12 बारी हम 144, 12 से इसको काटा मेरे भाई, 12 3 36, 3 से इसको काटा, 3 × 3, और बच्चे 3 से इसको काटा 4 बार। मतलब अगर प्रेजेंट रहने की बात की जाए तो वो कितने दिन प्रेजेंट रहा बच्चे, 4 दिन। और अब्सेंट रहने की बात की जाए तो वो कितने दिन अब्सेंट रहा, 1 दिन। अब भाई देखो सवाल ने क्या पूछा है, जो सवाल ने पूछा हम आंसर वह देंगे। बच्चे उसने पूछा वह कितने दिन अनुपस्थित मतलब नहीं आया, कितने दिन अब्सेंट रहा। तो बच्चे कितने दिन अब्सेंट रहा वह बंदा, आप कहेंगे भैया कि वह बंदा कितने दिन अब्सेंट रहा, 1 दिन अब्सेंट रहा। कितने दिन अब्सेंट रहा मेरे भाई, 1 दिन अब्सेंट रहा, ठीक है। चाहे देखो ऐसे देख लो आप लोग, जब उसने भाई अगर 75 रुपए कमा रहा तो बच्चे 20 दिन थे, तो उसने 19 दिन तक काम किया, तो 19 दिन में उसने कितने रुपए कमाए। तो 19 पंजे 95 के का 5 हासिल लगे बच्चे कितने, 9, और 19 सत्ते 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 133 अन्नो कितना मेरे भाई, 142। बच्चे कितना, 142, ठीक है, 142, ठीक। भाई अगले दिन क्या हुआ, 75 तो उस पर जाते ही, गलत कर लिया क्या बच्चे, ये किससे काटा है हम लोगों ने, 12 बारी हम 144, ठीक है,
और 12 तिये 36, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक। सॉरी बच्चे देखो मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने दिनों की संख्या तो ली नहीं, ठीक है बच्चे। क्या है यहाँ से, अब देखो क्या था मेरे भाई, ये था कि एक दिन ये गया और मतलब 4 दिन प्रेजेंट रहा, एक दिन एब्सेंट रहा भाई, दोनों मिलकर कितने दिन, तो बच्चे टोटल दिन कितने, 5 दिन। मगर 5 की जगह काम कितने दिन किया है इसने, 20 दिन। भाई हमने दिए ना, वो दिए 20 दिन, कितने गुना बच्चे, 4 गुना। कितने गुना, 4 गुना। तो भाई इसका पूछा है, इसका भी 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना, तो 4 एकम 4। तो बच्चे क्या आंसर आएगा इसका, 4 दिन आंसर आएगा। कितने दिन आएगा मेरे भाई, 4 दिन आंसर आएगा। क्योंकि देख लीजिए टोटल दिन बच्चे प्रेजेंट कितने दिन रहा, वो 4 दिन प्रेजेंट रहा, एक दिन एब्सेंट रहा मेरे भाई, तो टोटल मिलकर कितने दिन वर्क पे गया, 5। मगर 5 की जगह भाई वर्क कितने दिन किया है उसने, 20 दिन। बच्चे कितने गुना, 4 गुना। तो एब्सेंट वाला 1 था, 1 का भी 4 गुना कर दीजिए। आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर आपके का 4 आएगा। कितना आएगा मेरे वीर, 4 आएगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि 2 पुरुष 1 महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म करती हैं, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष इसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। भाई देखो क्या था बच्चे, ये मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, 2 पुरुष प्लस 1 महिला बच्चे, ठीक है। कितने दिन में उस काम को खत्म कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया 14 दिन में उस काम को खत्म कर रहे हैं। बराबर बच्चे क्या था, 4 महिलाएं और 2 पुरुष। मेरे भाई क्या है, 4 महिलाएं प्लस 2 पुरुष हैं बच्चे, तो 2 पुरुष। तो ये लोग कितने दिन में इस काम को खत्म कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया 8 दिन में लोग यहाँ से खत्म कर रहे हैं। बस इसको यहाँ से एमपी की क्षमता निकाल लीजिए। भाई 2 से काटा कितनी बार बच्चे, आप कहेंगे 2 से काट दिया 4 बार, और 2 से काट दिया मेरे वीर इसको कितनी बार, 7 बार। अब बच्चे मेरी बात सुन लीजिए, आप यहां से आप अंदर गुणा लगा दीजिए, 7 दूनी 14p। बच्चे क्या हो चुका है, 14p प्लस 7 एकम 7m हो चुका है। बराबर बच्चे यहां से कितना आ जाएगा, आप अंदर गुणा करोगे 4 चौक 16, 16m प्लस 4 दूनी 8p आ जाएगा। बच्चे pp एक साइड ले जाइए, mm एक साइड, तो 14p माइनस कितना मेरे भाई, 8p आ गया। बराबर बच्चे यहाँ से 16m है आपका, और ये वाला जब 7m इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा मेरे भाई, और ये 7m हो जाएगा। बच्चे 14 में से 8 गए तो आप कहेंगे 6p बचा, और बराबर यहाँ से आप लोग घटाएंगे तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो बचा है हमारा 16 में से 7 गए तो कितना बचा, 9m बचा है। ठीक है मेरे भाई, p/m मतलब इनकी पावर अगर मैं निकाल लूं तो आप कहेंगे 9/6। बच्चे इसको जब मैं काटूंगा तो काट दीजिए, इसको काटा 3 से काटा 3 बार, और 3 से काट दिया 2 बार, मतलब पता चला भाई मेरे p का मान 3 है, तो m की पावर कितनी बच्चे, 2। और मैंने आपको बताया है कि इनकी पावर के अकॉर्डिंग ही क्या बढ़ता भाई, इनका धन बढ़ता है। तो बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देने वाली बात यह है मेरे भाई कि अगर एक पुरुष को प्रतिदिन 3 रुपए, भाई हम कह रहे हैं 3 रुपए, मगर 3 की जगह सवाल ने कितना दिया है बच्चे, तो आप कहेंगे कि 3 की जगह सवाल ने जो दिया है मेरे भाई वो दिया है 600 रुपए। कितना दिया है, 600। बच्चे कितने गुना, 3 दूनी 6, 200 गुना। तो भाई इसका भी तो 200 गुना होगा बच्चे, इसका भी तो 200 गुना होगा, तो 2 दूनी 400। तो आप कहेंगे जो महिला भाई वो कितने रुपए कमा रही है प्रतिदिन, 400 रुपए कमा रही है। बच्चे कितने दिन कितने रुपए कमा रही है, 400 रुपए। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग अगले सवाल के पास चलते हैं। भाई अगला सवाल है कि यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे पहला अनुपात क्या है, आप कहेंगे भैया 15:11 है। कितना है, 15:11। बच्चे दूसरा अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे भैया 22 अनुपात कितना बच्चे, 22:25 है। ठीक है, मजदूरों की मजदूरी में भाई कुछ नहीं, इनका गुणा लगा दीजिए, तो मतलब इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22, 2 बार कट गया। बच्चे 5 से इसको काटा, 5 पंजे 25, और 5 से इसको काटा 3 बार। अब इनकी गुणा लगा लीजिए, 3 दूनी 6 अनुपात यहाँ से कौन रह गया, 5:5। तो बच्चे आंसर आपका आ चुका है कितना, 6:5। मेरे भाई आंसर आ चुका है 6:5। किस ऑप्शन में है बच्चे आपका, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। भाई घना सस्ता सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है। देख लीजिए क्या है भाई, ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार कर रहे थे,
तो मैं बता रहा था इसको आप लोग करोगे इसको a गुणा b अपॉन a प्लस बी से। बच्चे किससे करोगे? a प्लस बी से। अब भाई आप कहेंगे भैया इससे क्यों करेंगे? तो देख लीजिए मैंने जब आपको टाइम एंड वर्क करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब दो बंदे हों, एक 10 घंटे में कर रहा है, एक 12 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में कर देंगे, तब मैंने आपको बताया था a इंटू बी अपॉन a प्लस बी वाले से जो है हम लोग वेस्ट कर रहे थे। भाई क्या कर रहे थे? वेस्ट कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे लगा दीजिए। तो आप कहेंगे भैया a कितना है? 21 है, इंटू b कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 28 है, अपॉन बच्चे इन दोनों का योग, तो इनका योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 49 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21। ठीक है बच्चे, 7 से इसको काटेंगे, 7 4 जा 28। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे 3 4 जा 12 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 12 होता है। तो कितने दिन की मजदूरी बच्चे? 12 दिन की मजदूरी। आप कहेंगे भैया किस ऑप्शन में है 12 दिन? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई बिल्कुल सही है, 12 दिन की मजदूरी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है बच्चे, क्या है? स्टैनिक तथा पोल 28,800 में एक काम का ठेका लेते हैं। स्टैनिक अकेला काम को 36 दिन में, पोल अकेला 48 दिन में कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से 12 दिन में काम पूरा कर लिया जाता है, तो अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? मतलब हिस्सा। मेरे भाई किसका? स्टैनिक कितने दिन में कर रहा बच्चे उसको? आप कहेंगे भैया 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, पोल कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे भैया पोल उसको 48 दिन में कर रहा है। और मेरे भाई कौन कौन? स्टैनिक, पोल और एक अदर व्यक्ति, मैंने उसको मान लिया ए। अब देख लीजिए मेरे भाई ये तीनों मिलकर के कितने दिन में अनुभवी व्यक्ति की सहायता से लोग 12 दिन में बच्चे इनको कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग इसका एलसीएम देख लोगे, एलसीएम क्या होगा। तो मेरे भाई जो इनका एलसीएम होगा बच्चे वो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम मेरे भाई इसका 48 दूनी 96। ठीक है, चलिए अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 12 × 12, 12 चौक 48, 12 3 36, 3 चौक 12, 144 होगा। भाई कितना होगा बच्चे इनका एलसीएम? तो आप कहेंगे भैया इसका एलसीएम जो होगा 144 होगा। ठीक है, कितना? 144। अब बच्चे आप लोग जब यहाँ से देखोगे तो इसको करोगे 36 है, 36 दूनी 72, दूनी 144 4 बार, 48 दूनी 96 और 48 तिया। ठीक है मेरे भाई, और इसका 12 बारियम ये आगा। तो बच्चे अब यहाँ से अगर मैं s की पावर पूछ लूँ आपसे तो आप कहेंगे 4 है, और p की पावर पूछ लूँ तो आप कहेंगे 3 है, और इन तीनों की पावर भाई किस किस की? s प्लस p प्लस कितना? अनुभवी व्यक्ति की, बराबर कितना मेरे भाई? 12। तो मैं सिंगल अनुभवी व्यक्ति की पूछ लूँ बच्चे तो 4 3 7, 12 में से 7 गए तो कितना बचा? 5 आ चुका है। 5 आ चुका है भाई। उसने कहा 28,800 का कुल धन है। ठीक है भाई, तीनों में बंटना है तो तीनों के पास कितने रुपए हैं बच्चे? इतने रुपए हैं। अगर तीनों में बंटना है तो तीनों के पास कितने हैं भाई? 12 है, और 12 की जगह है कितना बच्चे? तो आप कहेंगे देख लीजिए तीनों में जब रुपए बटेंगे मेरे भाई तो किस प्रकार बटेंगे? तो जो 28,800 रुपए हैं बच्चे ये तीनों में बटेंगे। तीनों की क्षमता कितनी है बच्चे? 12 है, लेकिन पूछा है अनुभवी व्यक्ति का, तो ये तो एक का आ गया, एक का मान। अब यहाँ से हम लोग अनुभवी व्यक्ति का कितना मेरे भाई? 5 है। बच्चे कितना है? 5 है, 5 से गुणा कर दीजिए। 12 से काट दो, 12 दूनी 24 बचा कितना है यहाँ से? आप कहेंगे भैया 12 दूनी 24, 4 बचा हो गया 48, 12 चौक 48, कितना बच्चे? 4800, और 24 पंजे कितना होता है मेरे भाई? 120 होता है। ठीक है, और 2 जीरो ये, तो बच्चे आप कहेंगे 12,000 रुपए। अनुभवी व्यक्ति के कितने आ जाएंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया 12,000। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने है बच्चे। सवाल है एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 और 10 दिन तक काम करते हैं और उन्हें उस काम के लिए 369 रुपए मिलते हैं यदि उनके प्रतिदिन काम करने का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्रदान होंगे? भाई देखो अच्छे से लिख लो इनको, कौन कौन थे बच्चे? आप कहेंगे भैया एक कुशल था। ठीक है, एक कुशल था। एक कौन था? तो आप कहेंगे भैया एक था आपका अर्धकुशल। कौन था बच्चे? आप कहेंगे भैया एक अर्धकुशल था। ठीक है मेरे भाई, एक क्या था? अर्धकुशल था। और तीसरे की अगर मैं बात कर लूं तो तीसरा क्या था बच्चे? अकुशल था। कौन था? अकुशल था मेरे भाई। ठीक है, ये 3 बंदे यहाँ पर थे, एक ये थे, ये था और ये थे, 3 थे। ठीक है, अब इन तीनों बंदों ने क्या किया? ठीक, चलिए तो देख लीजिए यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ इनके प्रतिदिन की मजदूरी की बात कर लूँ, सॉरी प्रतिदिन के काम के अनुपात की बात, तो 1/ये 1/ये 1/ये। तो बच्चे जब भी ऐसी बात हो तो अनुपात कभी भी बटे में नहीं आता। तब हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना? 12। कितना ले लीजिए? 12। भाई 3 से 12 को काटेंगे बच्चे, कितनी बार कटेगा? 3 चौक 12। तो इसके हिस्से में कितना जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। अनुपात 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 आ चुका है। और इसके में कितना आ जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ मेरे भाई, जो कुशल व्यक्ति था उसने 7 दिन काम किया तो इसका 7 से गुणा लगा दीजिए।
जो अर्धकुशल था उसने 8 दिन काम किया तो इसका 8 से गुणा लगा दीजिए, और जो अकुशल था उसने 10 दिन काम किया तो मेरे भाई उसका 10 से गुणा लगा दीजिए। बच्चे अगर कट रहा है तो काट दीजिए, वरना ऐसे ही कर लीजिए। तो मेरे भाई जब मैं इसको एक जगह इकट्ठा करूंगा बच्चे, तो इकट्ठा होगा 7 चौक कितना होगा बच्चे, ये 28 होगा, अनुपात मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 तिये 24 हो जाएगा, और अनुपात मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 20 हो जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे ही जोड़ लीजिए या इसको और छोटा कर लीजिए। तो छोटा कर लो, 4 से काट दो बच्चे इसको, 4 सत्ते 28, 4 से इसको काट दो आप, 4 छंग 24, 4 से जब आप इसको काटोगे तो 4 पंजे 20। बच्चे आप इसको जोड़ोगे आप, टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 11 7 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 18 की जगह उसने रुपए बच्चे कितने लिए थे, 369 रुपए लिए थे। कितने गुना, बटे में मेरे भाई इसके 18 लगा दीजिए, बटे में कितने बच्चे 18 लगा दीजिए। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, और 9 से आप इसको काटोगे 9 चौक 36, 9 1 9 बच्चे कितना 41 बटे 2 गुना। तो उसने पूछा किसका है, कुशल का। भाई कुशल था ये 7, इसका भी क्या कर दीजिए बच्चे 41 बटे 2 गुना कर दीजिए। जब आप इसका करोगे तो आप कहोगे 7 गुणा 41 बटे 2। ठीक है बच्चे, जब इसको करोगे आप तो 7 7 7 चौक 28 बटा कितना मेरे भाई 2, और जब आप इसको काटोगे 2 1 2 2 चौक 8 2 तिये 6, बचा कितना 1 पॉइंट लगाया और 2 पंजे 10, बच्चे कितना 143 रुपये 50 पैसे। कितना 143 रुपये 50 पैसे आपके किस ऑप्शन में है मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया 143 रुपये 50 पैसे, तो ऑप्शन नंबर डी में है। बच्चे किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल यहां से क्या है कि ABC किसी काम को मिलकर 575 रुपए में करने के लिए रखा जाता है, A और C मिलकर, ठीक है मेरे भाई 19/23 काम को पूरा कर लेते हैं, तो B इसको कितने, मतलब B को कितनी राशि मिलेगी। भाई देखो क्या है, A प्लस C मिलकर कितना काम कर रहे हैं बच्चे, आप कहेंगे 19/23, 19/23। मेरे भाई नीचे वाला क्या होता, टोटल काम होता। बच्चे टोटल काम था, टोटल वर्क था, तो इन लोगों ने ये कर लिया, तो इन लोगों को रुपए भी भाई इसी अकॉर्ड में, इसी अनुपात में मिलेंगे, 19 मिलेंगे इन दोनों को। ठीक है, बचा कौन आपका बी को कितने मिलेंगे, टोटल 23 मिलने थे, 23 में से 19 ये ले गए, तो भाई इसके हिस्से में कितने आए, 4 रुपए। कितने आए बच्चे, 4 रुपए। अब मेरी बात यहां से आप लोग सुनिए मेरे भाई, क्या सुननी है बच्चे, यहां से बात ये सुननी है कि 23 की जगह टोटल रुपए कितने थे बच्चे, तो आप कहेंगे 575 थे, 575। बच्चे 23 से कितनी बार कटेगा, जरा काटिए, 23 दूनी 46, बचा कितना यहाँ से 11, और 23 पंजे 115, 25 बार। ठीक है, तो उसने पूछा है इसके रुपए, तो इसका भी क्या कर दीजिए बच्चे 25 गुना कर दीजिए, तो आप कहेंगे भैया 25 चौके 100, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे मेरे भाई, 100 रुपए मिलेंगे। बच्चे कितने रुपए, 100 रुपए। किस ऑप्शन में, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। सवाल यहां से क्या है कि A किसी काम को 16 दिन में जबकि B 24 दिन में समाप्त कर सकता है, और C की सहायता लेकर 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो उस काम के लिए 400 रुपए मिलते हैं। तो तीनों के अलग अलग भाई मजदूरी बतानी है तीनों की। भाई A कितने दिन में बच्चे, 16 दिन में। बच्चे A कितने में, 16 में, और B अगर मैं आपसे पूछूं तो B कितने में बच्चे, आप कहेंगे भैया 24 दिन में, और ABC तीनों, तो आप कहेंगे ABC तीनों जो कर रहे हैं बच्चे 6 दिन में कर रहे हैं। भाई मेरे इनका एलसीएम ले लीजिए आप, तो आप कहेंगे भैया इनका एलसीएम ले लिया हमने 48, तो 16 तिया 48, 24 दूनी 48, और 6 से 6 अट्ठे 48। ठीक है बच्चे, 6 अट्ठे 48। ठीक, अब बच्चे देखो A की क्षमता कितनी आ गई, तो आप कहेंगे भैया A की 6 आ गई। B की क्षमता कितनी आ गई, आप कहेंगे भैया B की 2 आ गई। अब मेरी बात सुन लो भाई, यहां से आप लोग देखोगे तीनों की कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी है, 8 है। तीनों की कितनी है क्षमता, सॉरी भाई देखो मैंने किसकी, A की ज्यादा लिख रखी है बच्चे, A की कितनी 6 लिख रखी, मगर A की है कितनी 3 है बच्चे, A की कितनी है 3 है। अब मेरी बात सुनो आप, A की 3, B की 2, और तीनों की मिलकर कितनी मेरे भाई 8, तो 3 2 5, 5 में से 8 घटाए तो बच्चे C की कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 8 में से 5 घटाए तो 3 बचे, 3 3 6 2 8। अब सही है भाई, 8 ये रुपए भी इसी अनुपात में मिलेंगे, मगर 8 की जगह रुपए कितने मिल रहे हैं उस बंदों को, उनको तीनों को 400 रुपए। कितने गुना, तो 8 पंजे 40, 50 गुना, तो भाई इनका सबका 50 गुना कर दो, इसका भी 50 गुना कर दो, तो 50 दिया बच्चे कितना 150 रुपए इसको मिलेंगे। इसका भी 50 गुना कर दो, तो इसको कितने मिलेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे 50 दूनी 100 रुपए मिलेंगे। और बच्चे इसका भी जब आप 150 मतलब 50 गुना कर दोगे, तो इसको भी कितने रुपए मिल जाएंगे मेरे भाई, 150 रुपए मिल जाएंगे। तो आंसर क्या है आपका, 150 100 150। भाई क्या आंसर आया बच्चे आपका, 150 100 150। आप देखेंगे किस ऑप्शन में है, 150 100 150, तो आपका एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है, 150 100 150। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में
पहले 15 घंटों के लिए काम के लिए मतलब मेरे भाई कितने रुपए कमा रही है, पहले 50 घंटों में आप कहेंगे भैया 2000 रुपए कमाता है। और अतिरिक्त समय के लिए नियमित दर से, बच्चे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। अब उसको नियमित दर से कितना, 1.5 गुना एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है मेरे भाई अतिरिक्त समय के लिए। तो वह सप्ताह में 2300 रुपए कमाने के लिए उसे कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। भाई अतिरिक्त घंटे यहाँ से आप लोगों को एक्स्ट्रा जो घंटे हैं वो बताने हैं, ठीक है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। भाई देखो क्या है, अगर मैं आपसे बात कर लूं तो आप कहेंगे भैया कि 50 घंटों में उसे कितने रुपए मिल रहे हैं बच्चे, तो आप कहेंगे कि 50 घंटों में तो 2000 रुपए मिलते हैं। कितने, 2000। मैं कहूं भाई उसको 1 घंटे में कितने रुपए मिलेंगे, ठीक 1 घंटे में, तो आप लोग कहेंगे भैया 1 घंटे में 50 से काट दो, तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, बच्चे कितने, 40 रुपए, ठीक है। कितने रुपए मिलेंगे, आप कहेंगे भैया 40 रुपए मिलेंगे। अब मेरी बात सुनो भाई, जब वो ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम, तो उसको 1.5 गुना चार्ज लगता है, 1 घंटे का 1.5 गुना। भाई जब वो अतिरिक्त, मतलब क्या है बच्चे, अतिरिक्त काम करेगा, ठीक है मेरे भाई, अतिरिक्त या ओवर टाइम जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश में, तो मेरे भाई 1.5 गुना चार्ज लगेगा। तब वह 1 घंटे के कितने रुपए लेगा, तो आप कहेंगे भैया कि तब वह 1.5 गुना रुपए लेगा, मतलब 40 का 1.5 गुना 60 रुपए। बच्चे कैसे निकालेंगे, कर लीजिए 40 का 1.5 गुना, ठीक है। 1.5 गुना कितना बच्चे, आप कहेंगे 3/2 गुना, 2 से आप इसको काटोगे 20 बार, और 20 या कितना मेरे भाई 60 रुपए। तो इस वजह से आपका 1.5 गुना जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा, 60 रुपए आ जाएगा, वो मैंने यहाँ कर दिया। अब आपको मेरे भाई कितने रुपए मिले हैं, यहां से देख लीजिए बच्चे, 2000 मिलने थे, मिल गए 2300, तो बच्चे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले मैं आपसे कहूं, तो ये जो एक्स्ट्रा मिले ये ओवर टाइम की तो मिले भाई कितने, आप कहेंगे भैया 300 रुपए। ये इसका कितने गुना बच्चे, आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 5 गुना। तो मेरे भाई घंटे का भी क्या कर दीजिए आप, 5 गुना कर दीजिए बच्चे, तो 5 का ना 5, तो बच्चे आप कहेंगे कि 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के उसको जो रुपए मिले हैं भाई वो 300 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं 5 घंटे काम करने के। तो बच्चे यहाँ से जो घंटे, अतिरिक्त घंटे, जो समय मतलब जो काम किया है उसने कितने घंटे किया है, तो आप कहेंगे भैया 5 घंटे अतिरिक्त काम किया। कितने, 5 घंटे अतिरिक्त। तो बच्चे देख लीजिए, आज जो मैं आपके सामने सवाल लेकर के आया था ये 15 ही सवाल थे मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।